कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं, तुम्हारा पेन चांदी का, तुम्हारा सूट सोने का, मगर किसानों के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये पंक्तियां मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये को चरितार्थ करती है। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी एक लंबी कहानी है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार ने आते ही जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय लिए, उससे ये कहावत न सिर्फ चरितार्थ हुई, अपितु 75 करोड़ किसानों के मन में अंकित हो गई कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय मोदी सरकार ने लिया कि किसानों को जो 150 रुपए का बोनस धान और गेहूं पर प्रांत की सरकारें दिया करती थी समर्थन मूल्य के ऊपर, वो जून 14 में एक आदेश जारी करके सभी राज्यों को कह दिया कि अगर ये बोनस आपने देना जारी रखा तो हम आपका समर्थन मूल्य पर से अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लिया दिसंबर 2014 में, जब एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आए किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून, जो कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया था, उसको रोकने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद 6 फरवरी 2015 को सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र दिया और यह कहा कि अगर किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अर्थात व्यापारियों के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो 50% समर्थन मूल्य कॉस्ट के ऊपर देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 28 फरवरी 2016 को एक घोषणा की कि 2022 तक किसान साथियों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा। मगर पता लगता है कि 10 वर्षों में एनएसएसओ बताता है कि किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और 74,000 रुपए का औसत कर्ज किसानों पर देश भर में हो गया। फरवरी 2016 में ही खरीफ सीजन में सीहोर में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना मैं किसान भाइयों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसका हश्र यह हुआ कि आज निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। किसानों को तो उसका लाभ नहीं मिला, मगर निजी कंपनी मुनाफा योजना बनकर यह योजना रह गई। फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के समय आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो अपने मुट्ठी भर धन्ना सेठ दोस्तों के लिए 2020 में फिर अध्यादेश लेकर आए और कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए गए। अब आज पता लगता है कि वो क्रूर काले कानून, नीति आयोग में उसका मसौदा एक अमेरिकी उद्योगपति भारतीय मूल के शरद मराठे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, जिसको ये कृषि के क्रूर काले कानून के रूप में लेकर आए। वो कानून भी इसलिए लेकर आए थे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति, भंडारण की अनुमति दे दें और उससे वो असीमित मात्रा में भंडार करके ऐसे समय फसलें बाजार में बेच दें जब किसानों की फसलें आने वाली हो और प्राइसेस क्रैश हो जाए और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाए। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। वो लागत बढ़ाई खाद पर, कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर, इन पर 12 से 18% तक जीएसटी लगा दिया गया। डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ा दी तो इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए बढ़ गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है 69 नंबर की, उस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नरेंद्र तोमर साहब जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, वो नरेंद्र मोदी जी को 2017 से
चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, अर्थात कृषि यंत्रों पर, मशीनों पर, ट्रैक्टर्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर से जीएसटी रेशनलाइज कीजिए या हटा दीजिए। और ये कहते हैं वो उस कमेटी के सम्मुख कि मोदी सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो कमेटी ने रिप्लाई में ये कहा है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि 2017 से आप कह रहे हैं और मोदी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। आज विशेष रूप से इस पत्रकार वार्ता को जब हम संबोधित कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। न पर्याप्त खरीदी की जाती है, न उचित दाम दिए जाते हैं, न समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का इंतजाम किया जाता है। मोदी सरकार ने किसानों के पीठ पर लाठी और पेट पर लात 10 वर्षों तक मारी। तो ये रबी सीजन 2025-26 के लिए जब समर्थन मूल्य की घोषणा की तो अब एक तुलनात्मक अध्ययन हम आपको देते हैं, जुमलानाथन समिति का एमएसपी और स्वामीनाथन समिति का एमएसपी। जुमलानाथन समिति ने 2.4 से 7% तक इस बार समर्थन मूल्य रबी सीजन का बढ़ाया है। गेहूं के लिए जो जुमलानाथन समिति है उसने 2425 रुपए की घोषणा की है, जबकि स्वामीनाथन के अनुसार, स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिश की थी, मोदी सरकार जो देती है वो A2 प्लस FL, अर्थात A2 का अर्थ हुआ कि जो बेसिक इनपुट कॉस्ट है, खाद हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, FL अर्थात फैमिली लेबर। और स्वामीनाथन जी ने कहा था इसमें C2 अर्थात इन दोनों के अलावा रेंट भी लैंड का ऐड करें तो मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है, वो भी लाभकारी मूल्य नहीं बनता है। तो गेहूं पर 2425 जुमलानाथन समिति की सिफारिश है जो स्वीकार की कैबिनेट ने, और स्वामीनाथन 2580 रुपए, जो का 1980 रुपए इन्होंने घोषित किया है। स्वामीनाथन के अनुसार वो 2605 रुपए होता है। चना का 5650 है और स्वामीनाथन का 6993 रुपए, अर्थात सरसों हो, मसूर हो, कुसुम हो, जो चना, सब में जमीन और आसमान का अंतर है इन दोनों की कॉस्ट में। अब एक बड़ा खुलासा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस को अपनी तरफ से लिखकर भेजा था, वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा खुद इनकी रिपोर्ट में हुआ है। महाराष्ट्र ने गेहूं के लिए यह कहा था जुमलानाथन की सरकार को कि आप हमको गेहूं का समर्थन मूल्य 4461 रुपए, गौर से सुनिएगा, 4461 रुपए दीजिए। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी लागत ही 3527 रुपए आती है महाराष्ट्र में गेहूं के उत्पादन की, और इन्होंने 4461 रुपए की तुलना में क्या दिया है, 2425 रुपए। मतलब 50-60% जो महाराष्ट्र ने मांगा उससे कम कर दिया। इसी प्रकार झारखंड ने 2855 रुपए गेहूं का मांगा। खुद मोदी जी जिस प्रांत से आते हैं, गुजरात प्रांत, वो 4050 रुपए मांग रहा था समर्थन मूल्य 25-26 का गेहूं का। चना भी महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जो चना 24-25% अकेला महाराष्ट्र प्रांत में चना का उत्पादन होता है, उससे पहले होता है मध्य प्रदेश में 26%। तो ये दो बड़े प्रांत है जहां पर चने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा मोदी सरकार को कि 7119 रुपए आप चने का समर्थन मूल्य घोषित कीजिएगा 25-26 में, और इन्होंने चने का समर्थन मूल्य 5650 रुपए किया है। आंध्र प्रदेश ने 8341 रुपए मांगा था, गुजरात ने 7050 रुपए, अर्थात जो भाजपा शासित प्रांत थे उन्होंने भी चने के जो समर्थन मूल्य के लिए अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे, सिफारिश की थी, वो इन लोगों की घोषणा से बहुत बड़ा अंतर उसमें है। मसूर के लिए बिहार और मध्य प्रदेश ने 7298 रुपए और 6825 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 6700 रुपए घोषित किए हैं। सरसों के लिए बिहार ने 7298
और असम ने 6,215 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 5,950 रुपए घोषित किए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2014 के पहले मोदी जी भाषण देते थे कि क्या बंद कमरे में समर्थन मूल्य तय होना चाहिए क्या भाइयों, बताइए, तो ये एक सिर्फ जुमला साबित हुआ किसानों के साथ कुठाराघात का। अब बात आती है कि समर्थन मूल्य की रस्मदायगी सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। आप लोग खबरों में बड़ी बड़ी खबरें छाप दें कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, देखिए कितना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, तो मैं आपके सामने वो भी डेटा लेकर आया हूं जो खरीद की जाती है। जो 22 कमोडिटी का सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की जाती है, सरकार खरीदती ही नहीं है। रबी सीजन के लिए 23-24 में जो खरीद की है, गेहूं का उत्पादन 1,129 लाख टन हुआ, सरकार ने खरीदा सिर्फ 262 लाख टन, अर्थात 23%। जो खरीदा है 0%, चना खरीदा है 0.37%, मसूर खरीदा है सिर्फ 14%, सरसों खरीदा है 9.19% और कुसुम खरीदा है 0%। क्योंकि केंद्र की सरकार, एक तो हम ऋणी है सोनिया गांधी जी के लिए कि जिन्होंने 80% देश की जनता को भोजन का अधिकार दिया, तो पीडीएस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको आवश्यकता होती गेहूं और धान की, वो प्रिक्योर किया जाता है और कंटेंजेंसी के लिए किया जाता है। तो सरकार से राहुल गांधी जी जो मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार इस देश के किसानों को दीजिए, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खरीदते ही नहीं है, ना खरीदते हैं ना पर्याप्त समर्थन मूल्य घोषित कर दें। अब जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि मैं आय दोगुनी कर दूंगा, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद गिनाते हैं कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का किया है, हम पीएम आशा स्कीम लेकर आए हैं। तो ऐसी उन स्कीम का भी मैं अगले 10-15 सेकंड में उस पर प्रकाश डाल देता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से इन्होंने प्रारंभ की थी सीहोर में। उसका सच यह है कि आज तक उसमें 64,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने शुद्ध मुनाफा कमाया है। अगर यही काम हमारी सरकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती, उसके पास होता, तो ये जो मुनाफा है इसकी अपेक्षा वो किसानों के हक और अधिकार के लिए बांट दिया जाता। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े बातें की कि हमने एग्रीकल्चर बजट को इतना बढ़ा दिया है। 2021 में जो 4.47% एग्रीकल्चर टोटल बजट का हुआ करता था, वो सिर्फ 2.74% इस बार के बजट में रह गया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने यह बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने बीते 5 सालों में सरेंडर कर दिया है, किसानों के हित के लिए खर्च ही नहीं किया। कुसुम योजना, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लंबी चौड़े भाषण दिए थे 2019 में। उन्होंने कहा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एक बड़ा सा नाम दिया कुसुम। कुसुम के नाम पर किसानों की राह में कांटे बो दिए गए। ये कहा 10,000 मेगावाट का खेतों में हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट स्थापित करेंगे ताकि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, जो बिजली का खर्च आता है, उसमें राहत मिल पाए। उसकी सच्चाई यह है कि 2019 से जो 10,000 मेगावाट का इंस्टॉल करना था, वो सिर्फ 256 मेगावाट की क्षमता अब तक स्थापित की है, 2.5%। इन्होंने कहा था जितने इलेक्ट्रिसिटी के जो पंप हैं, एग्रीकल्चर पंप, हम वो 10 लाख पंप का पहला टारगेट लेते हैं और उसमें हम सारों को सोलर से में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी सच्चाई यह है कि आज दिनांक तक सिर्फ 2644, 10 लाख में से 2644 एग्रीकल्चर पंप को कन्वर्ट कर पाए कुसुम योजना के तहत। दाम तो दिए नहीं, और आत्महत्या का दंश किसान को जरूर मोदी सरकार ने दिया। हमने वर्ष दर वर्ष ये डेटा दिए, 31 किसान रोज देश में आत्महत्या कर रहे हैं, और उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार मोदी सरकार है। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो ढिंडोरा पीटा था, वो लोन की योजना थी। वो कोई सरकार ऐसा नहीं था कि 1 लाख करोड़ रुपए खुद अपनी तरफ से लगा रही थी। उसकी सच्चाई ये है कि जो 15 मई 2020 की घोषणा थी, उससे लेकर आज तक सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए उस 1 लाख करोड़ रुपए में से। और आखिरी और एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि सोयाबीन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है अभी।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो प्रांत ऐसे हैं जो सबसे अधिक 90% के लगभग सोयाबीन का उत्पादन करते हैं देश में। सोयाबीन के फसलों के दाम जो समर्थन मूल्य घोषित करती सरकार, वो 4892 रुपए 4892 रुपीज पर क्विंटल अनाउंस किए थे इन्होंने। खरीदते तो है नहीं। अब जब क्राइसिस हो गए, सोयाबीन कम दाम में बाजार में बिकने लगा, तो देश के कृषि मंत्री, आपने सुना होगा, संसद के बाहर जब आए और आप मीडिया साथियों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सोयाबीन अंडर प्राइस समर्थन मूल्य से कम में बिक रहा है और मैं समर्थन मूल्य पर खरीद करने की घोषणा करता हूं। तो आशा एक अम्ब्रेला स्कीम सरकार की है जिसमें दो तरीके से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। एक है प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस, अर्थात जब भी बाजार में समर्थन मूल्य से कम में फसलें बिकेगी तो सरकार उसका कॉग्निसेंस लेगी, राज्य सरकारें अपनी तरफ से सिफारिश करेगी और केंद्र सरकार उस समर्थन मूल्य से कम में बिक रही फसलों का सीधा पैसा किसान के खाते में डाल देंगे। एक है प्राइस सपोर्ट स्कीम, अर्थात समर्थन मूल्य पर खरीदी कर लेंगे उन फसलों की। अब सोयाबीन के लिए चौंकाने वाला खुलासा यह है कि 4892 रुपए का सपोर्ट प्राइस है और महाराष्ट्र की सरकार जो मुखोटा लगाकर महाराष्ट्र में बैठी है उसने खुद 6039 रुपए उसकी इनपुट कॉस्ट बताई है सीएसीपी को। उन्होंने कहा कि सोयाबीन उत्पादन की जो लागत है वो 6039 रुपए आती है हमको, और इन्होंने समर्थन मूल्य क्या घोषित किया था, 4892। मैं देश के कृषि मंत्री जी को यह आग्रह करता हूं कि जिस क्षण आपने सदन के बाहर खड़े होकर यह घोषणा की कि अंडर प्राइस बिक रहा है, आपने 25 अक्टूबर से उसके समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आज किसान 3000 से लेकर 4000 रुपए में बेचने को मजबूर है, क्योंकि जब 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हिंदुस्तान में है, जब उनकी फसलें आती है तो उनकी क्षमता नहीं होती कि वो खेत से घर ले जाएं, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सीधा मंडी में लेकर आते हैं। और 25 अक्टूबर के पहले जो भी फसलें आ रही है, आपकी इस घोषणा से पीडीपीएस स्कीम अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि जो किसान बेच चुके हैं उनकी प्राइस डिफरेंस का पैसा आप उनके खातों में डालिए और 25 अक्टूबर से जब करेंगे तो समर्थन मूल्य का आप उस पर उनसे खरीद कीजिएगा। इसमें भी लिमिट इनकी लगा दी है 40%। इस स्कीम में 40% और 25% की जो सीलिंग है उसको हटानी चाहिए। तो 2-3 साफ स्पष्ट मांगे राहुल गांधी जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार, कानूनी गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए, वो आप तुरंत दीजिए। महाराष्ट्र के किसानों को, मध्य प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसलें कम से कम 6000 रुपए में प्रिक्योर कीजिए, और जब जिन किसानों ने अपनी फसलों को बेच दिया है उनके खातों में वो डिफरेंस जो सपोर्ट प्राइस का है उसको अगर आप 6000 रुपए निर्धारित करते हैं तो बची हुई राशि उन किसान भाइयों के खाते में डालने की हम गुजारिश करते हैं। और ये जो रस्म अदायगी है समर्थन मूल्य घोषित करने की, इस पर पुनः विचार कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बंद कमरों में, और खुद सीएसीपी, ये गंभीर बात मैं बता रहा हूं, रबी सीजन 2021 की रिपोर्ट में तो खुद कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने लिख दिया कि सरकार भी जो फसल खरीदती है वो ऐसे समय बाजार में बेच देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। तो खेती किसानी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी, खड़गे साहब एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं कि किसानों के लिए हर लड़ाई सदन से सड़क तक हम लड़ेंगे। इसी संदर्भित विषय पर कोई आपके प्रश्न हो तो पिछले कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने 6 रबी फसलों के दाम बढ़ाए थे। क्या आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है? ये उसी का चार्ट मैंने दिया है। जो 6 फसलों के दाम बढ़ाए थे उसमें ही हमने कहा है कि जुमलानाथन समिति के दाम थे, स्वामीनाथन के नहीं थे। तो स्वामीनाथन समिति जो सिफारिश की थी वो था। ये बात आज क्यों कह रहे हैं हम? ये बात आज इसलिए करनी पड़ रही है कि बीते 10 साल में इनपुट कॉस्ट बेतहाशा बढ़ गई है। खेती की लागत 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ गई है। तो ये अपर्याप्त है जो आप घोषणा करते हैं और खरीदते ही नहीं।
तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। आप सुर्खियां बटोरने के लिए घोषित करते हैं। हमने बाकायदा चार्ट बनाकर इस डिफरेंस को यहां रेखांकित किया। अभी जी हम देख रहे हैं कि किसानों के मुद्दों को तो लगातार उठा रही है आपकी पार्टी, लेकिन किसान प्रदेश हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर नतीजे जो आए हैं उलट आए हैं। क्या आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है ज़मीन पर? जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो ज़मीन तक नहीं जा रही हैं? देखिए, ये सुमन जी की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने मुखरता से इस मंच से हरियाणा के संदर्भ में बात की थी कि कैसे मैनिपुलेशन हुआ, 99% बैटरियां बाकी थी उनकी काउंटिंग में, तो वो एक मुद्दा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि किसान भाई नहीं सुन रहे हैं। हम किसानों की आवाज मुखरता से देश भर में उठा रहे हैं। उसको चुनाव परिणाम से सीधे जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं, राहुल गांधी जी के लिए ये किसानों के न्याय की लड़ाई है जो हम लड़ते रहेंगे परिणामों से इतर।